हेलो बच्चों। तो जेई मेन 2024 के क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो क्वेश्चंस आप सामने देख रहे हैं ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है और पूरा का पूरा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस है। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग जाएगा, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता होगा तो फिर आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। अब बात आती है कि मैक्सिमम बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद होता है कितना, 1 से लेकर 30 तक के कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हर किसी को याद रहता है। तो अगर आपको 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप उसकी भी हेल्प से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आपको सिल्वर का नहीं याद है, कैडमियम का नहीं याद है, तो भी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पैलेडिनम का नहीं याद है तो भी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो तो पहले मैं उसको बताऊंगा, फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताऊंगा। जैसे आपके पास नहीं आता है आपको, तो ये आप यहाँ से कैसे कर सकते थे। देखिए, आपको सिल्वर का नहीं पता, आपको कैडमियम का नहीं पता, आपको जिंक का नहीं पता, सॉरी जिंक का तो पता होता है। अगर आपको पैलेडिनम का नहीं पता तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे करने का। तो हमें कोबाल्ट का तो पता है ना, कोबाल्ट का पता है, निकल का पता है, आयरन का पता है, क्रोमियम का पता है कि नहीं पता है। कोबाल्ट का क्या होता है, स्कैंडियम का कितना होता है 21। तो स्कैंडियम का 21 होता है, तो इसको हम लिख लो इस तरह से, स्कैंडियम क्या होता है 21 है तो 4s2 3d1। ठीक है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम होता है, तो टाइटेनियम का होता है 22, तो ये 22 को ब्रेक कर लो, 22 3d2। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम का होता है 23, तो 4s2 3d3। वैनेडियम के बाद क्या आता है क्रोमियम, क्रोमियम का आता है 24, तो इसको लिख लो 4s2 3d4 अभी के लिए लिख लो। ठीक है, मैं अभी इसको करेक्ट करवाता हूँ। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, 25 Mn हो गया, मैग्नीज, मैग्नीज का 25 है तो 4s2 3d5 लिख लो। 26 किसका होता है आयरन का, तो 4s2 3d6। ठीक है, 27 किसका होता है आयरन, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का कितना हो जाएगा 27, तो 4s2 3d7। उसके बाद कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया 28, निकल का कितना होता है 4s2 3d8। उसके बाद 29 किसका होता है काबर का, तो 29 है तो 4s2 3d9 लिख लो। और 30 किसका होता है जिंक का, तो जिंक का लिख लो 4s2 3d10। अब बात आती है, हमारे पास दो एक्सेप्शन होते हैं, एक ये एक्सेप्शन होता है, एक ये एक्सेप्शन होता है। कौन सा 24 और 29। ये एक्सेप्शन में हमारे पास क्या होता है, इसका जो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये हमारा हो जाता है क्या 4s2, और ये हो जाता है 3d5, सॉरी 4s1 और ये 3d5, यानी कि ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन बनाने लगता है, इसलिए इसका ये हो जाता है। और ये कापर फुल फिल बना लेता है तो इसका ये हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा d10 और ये हो जाएगा 1। तो बस ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो कोबाल्ट का, कोबाल्ट में d10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता कोबाल्ट। निकल एक ही नहीं हुआ तो पूरा का पूरा हमको चाहिए, पूरा सेट चाहिए एलिमेंट का जो d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता हो। तो हमें ये मिला ही नहीं, कॉपर मिला नहीं, एक नहीं मिला तो पूरा होगा नहीं। अब देखो इसमें निकल, निकल का है नहीं, निकल कितना है, निकल का कितना है देखो आप 4s2 3d8, निकल ये भी नहीं रहा, तो ये हमारा दो ऑप्शन खत्म हो गया। देखो यहाँ पे भी निकल आ रहा है खत्म, यहाँ पे क्रोमियम भी आ रहा है देखो खत्म 4s1। तो बचा कौन सा, 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो एक ही ऑप्शन बचा। आप इस तरह से भी जा सकते हो। ठीक है, क्या ऑप्शन के थ्रू भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं जब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तब भी। हाँ, बच्चे क्या करेंगे इसमें देखेंगे इसका ऑप्शन तो ये तो ठीक है, ये तो नहीं हो रहा, पैलेडियम देखेंगे, उसके बाद बाकी एलिमेंट को देखेंगे नहीं, डर जाएंगे कि यार ये पैलेडियम है, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए कापर जिंक कैडमियम सिल्वर, तो आप देखो कापर जो होता है ना, कापर का देखो D10 आ गया, जिंक का देखो D10 आ गया, तो उसके बाद देखो जिंक कैडमियम मरकरी, ये होते हैं 12th ग्रुप वाले, जिंक कैडमियम मरकरी, तो इनका D10 होता ही है। और सिल्वर है कैडमियम से,
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये है 11th वाले जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है, हाफ फिल कंप्लीट करते हैं, सॉरी फुल फिल कंप्लीट करते हैं। तो ये है, ये तीनों का क्या होता है D10 कॉन्फ़िगरेशन। ये 6 हमारे पास है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है। उसके बाद यहाँ पे भी एक होता है पैलेडिनम होता है, ठीक है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 होता है। तो ये हैं जो हमारे पास D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं। तो अगर आपको पूरा कर नहीं तैयार है, आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं तैयार है, तो भी आप हाफ से कर सकते थे, आपको जो आपको याद है उससे आप कर सकते थे। बट मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन द सेकेंड कैसे याद कर सकते हैं, उस ट्रिक के साथ हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग मेथड बताएंगे, कैसे आप क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।